वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तारिक फातमी भी साथ हैं। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका भी जाएंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल है। PCB का एशिया कप में मैच रेफरी ना हटाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। ICC को एक और खत लिख दिया। खत में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए एंडी पायक्राफ्ट की ज़ेर निगरानी मैच खेलने से इनकार कर दिया। कहा मुतालबा ना माना गया तो बाइकआउट पर कायम रहेंगे। PCB ने इंक्वायरी रिपोर्ट को महज कागजी कार्रवाई करार दे दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला आज शेड्यूल है। मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना, ये कैसा दोहरा मायार है। वज़ीर आला भारतीय पंजाब भगवंत सिंह मान की कड़ी तनकीद। सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खरी खरी सुनाई। कहा बीजेपी अपनी मर्जी से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। करतारपुर में पूजा के लिए सिख यात्रियों को जाने से रोका जाता है। जनूबी पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध में भी तबाही मचाने लगे। ठट्ठा, कोटरी, सजावल के इलाके मुतासिर। पानी कच्चे के देहातों दर्जनों में दाखिल हो गए। फसलें डूब गई। ठट्ठा में सैलाबी रेलों से दरियाई बंदों पर कटाई शुरू हो गया। जनूबी पंजाब के इलाकों जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर शहर में सूरत हाल इंतहाई खराब। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। सूबे में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को ताज़ा इदाद-ओ-शुमार से आगाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान चावल काश्त के रकबे को हुआ। सैलाब से 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान में किसानों के ज़िम्मे टैक्स और आबियाना माफ हो सकता है। रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नशेबी इलाकों और नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। तमाम मुतालिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान टीवी डिजिटल का दौरा और अंग्रेजी चैनल का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का कहना है इस डिजिटल चैनल के आगाज़ का बुनियादी मकसद मुसलसल हकीकी खबरें फराहम करना और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गलत बयानी और प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान टीवी चैनल की नशरियात के लिए अपना पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करा दिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां स्कीम के लिए मुख्तस की गई। गाड़ियां 5 साल की आसान इकसात पर बिला सूद फराहम की जाएंगी। 1000 गाड़ियों कारपोरेट सेक्टर के लिए मुख्तस हैं। खवातीन के लिए खसूसी तौर पर 30 ई गाड़ियां स्कीम में मुख्तस हैं। स्कीम के तहत ई गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होंगे। अगस्त 2025 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 90 अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के दौरान बरामदात में माहाना 10% कमी जबकि सालाना 12.5% इजाफा हुआ। अगस्त 2025 में बरामदात 2 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर रही जबकि अगस्त 2024 में बरामदात 2 अरब 80 करोड़ डॉलर थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और उसातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर तलबा और अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। उसातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में उभर कर सामने आया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का फैसले के खिलाफ एहतजाज। आज हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने वकला को अदालतों से गैर हाजिरी की हिदायत कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के सजायाफ्ता पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली की नाअहली के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। फैसले में कहा गया, बादियों नजर में फरीकैन को सुनना जरूरी है, इसलिए नोटिस जारी किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बन्नू में थाना मिरियान और पुलिस चेक पोस्ट मजांगा पर फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने 3 हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। बलोचिस्तान के जिला शेरानी के पुलिस और लिविस थानों पर दहशतगर्दों का हमला। डिप्टी कमिश्नर शेरानी के मुताबिक दहशतगर्दों ने भारी असलहे से दोनों थानों को नुकसान पहुंचाया और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तबाह किया। हमले में लिविस और पुलिस के मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। आलमी अवार्ड हासिल करने वाली खातून पुलिस ऑफिसर एसपी आयशा भट्ट की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी पंजाब ने आयशा भट्ट को मुबारकबाद दी। कहा, एसपी आयशा भट्ट की कामयाबी तमाम पुलिस अफसरान बिलखसूस खवातीन के लिए बाइस फख्र है। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इजरायली फौज का जमीनी ऑपरेशन शुरू। सेहूनी फोर्सेस के टैंक गजा में दाखिल हो गए। 24 घंटों में इजरायली हमलों से 3 सहाफियों समेत मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। हजारों लोग दूसरे इलाकों की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग ने भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत 16 ममालिक ने इसराइल को खबरदार कर दिया। सेहूनी रियासत ग्लोबल समोद फ्लोटेला पर हमले से बाज रही। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का मनगढ़ंत इल्ज़ाम। शवाहिद उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में 2011 में हराकत की तस्दीक नहीं करते। मारूफ स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी ने उसामा की पाकिस्तान में हलाकत पर सवालात उठा दिए। कहा, उसामा बिन लादेन अगर वाकई एबटाबाद में मारा गया तो सबूत और तस्वीर कहाँ है। पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज आमने सामने। पाकिस्तानी ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा जापान में जेवलिन थ्रो इवेंट में मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम का पावर शो। पाकिस्तान को पहले वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 256 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मारेज और ब्रिटिश की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीकन टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और एशिया कप में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। अफगान टीम 155 रन हदफ के ताकुब में 146 रन बनाकर ढेर। रहमानुल्लाह गुरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरजई 30 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की 3, रिशाद हुसैन और नसूम अहमद की 2 विकेटें। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। तंजीद हसन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।